भगवान शंकर को जब जलंधर की पत्नी वृंदा, जलंधर के जब प्राण छूटे, तो जलंधर के प्राण छूटने पर वृंदा जब तुलसी का क्यारा बन गई और वो वृंदा ने श्राप दे दिया, हे शिव, ये नारायण आपने मेरे साथ छल करा है तो आप शालिग्राम बनोगे, पत्थर बनोगे, पर शंकर आपने मेरे पति को मारा है तो आपका चढ़ा हुआ जल कभी मुझ में नहीं जाएगा। तुलसी के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सबके यहाँ, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। आप सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखा। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी होते थे? लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर वो भगवान को बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर ये दोष है। वो तो ना जाने कहां से बुद्धि आ गई ऐसी कि तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर जी को रख दो, तुलसी के क्यारे के नीचे शिव जी को रख दो, या तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर भगवान को विराजमान कर दो। ये विवेक ना जाने कौन दे देता है आप लोगों को। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने, रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा, एक काम करता हूँ मैं भी सोते समय पर जाता हूँ और मार देता हूँ। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार आया, सोते हुए।
बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए महाराज। जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था। तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर कई लोटा उठाकर मंदिर कई पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना कालसर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते। पर लक्ष्मी जी ने करा क्या? जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर। आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। आपके पास में जो हुआ वो शंकर को दीजिए। और शंकर एक बात और कहते हैं कि मुझे दिखावा कर कर मत दीजिए, जो आपके पास में है, जो अपना है वो दो। और जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है वो दो। कहा मात्र एक चावल का दाना, कितना? जम के बोलिए। एक चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाओ, पर आखा चढ़ाओ। कैसा चढ़ाना है? आखा, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, पर आखी चढ़ाओ। 4 दिन में आज हमारा दिल बड़ा खुश है। 5वें दिन उसका एक कारण है। 5 दिन से 4 दिन से शंकर जी पे जो बेलपत्र चढ़ रही थी पोथी पर, वो सब जजमान जो तोड़ कर दे देते थे, खंडी, टूटी फूटी सब चढ़ जाती। पर आज भले छोटी सी बेलपत्र है, पर आज जो चढ़ी हैं बाबा की कृपा से वो पूर्ण चढ़ी है। तो आज दिल खुश हो गया ये देखकर कि शिव महापुराण पर आज जो बेलपत्र समर्पित करी वो भले कम चढ़े, भले कम चढ़ा। एक चावल का दाना चढ़ा पर आखा चढ़ा। आज हमें बड़ी खुशी मिली इस व्यासपीठ पर आए। जब बेलपत्री थोड़ी सी हाथ में आई तो देखा कि भले छोटी सी है पर सुंदर कितनी है। आज बाबा इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे। शिव महापुराण की पोथी नहीं होती महाराज। 7 दिन, 9 दिन, 5 दिन, जितने दिन तक शिव महापुराण जिस जगह पर रखी रहती है, जिस कुल में, जिस परिवार में
जिस भाव में रखी रहती है वहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं। उस पर चढ़ाई गई बेलपत्री का फल 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री के फल के बराबर होता है। 12 बेल ज्योतिर्लिंग के बराबर है माँ, उसका फल एक आनंदी, बड़ी प्रसन्न। थोड़ा दो भगवान को पर अच्छा। पर दुनिया के लोगों की आदत ये थी, अच्छी चीज होती है ना वो अपने लिए रख लेते। बहुत अच्छी साड़ी है तुम्हारे पास में तो बहू को दे दोगी, और अच्छी साड़ी है तो तुम अपनी बेटी को दे दोगी। साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो भागवत पे चढ़ा दोगी, इतनी खुश होकर चढ़ाओगी भागवत महारानी पे चढ़ा दी। अब तुम सोचोगे भागवत जी पे साड़ी चढ़ा दी, और वो साड़ी जो किसी काम की नहीं, वो साड़ी जो किसी के काम की नहीं, जब तुम्हारी बेटी के काम की नहीं, तुम्हारी बहू के काम की नहीं, तुम्हारे काम की नहीं, तो तुमने जो भागवत जी पे चढ़ाई वो महाराज की पत्नी पहनेगी? अरे बोलो तो कहीं नहीं पहने। पर एक चढ़ाओ पर अच्छा चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ाओ अच्छा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ भगवान को पर वो अच्छी चढ़ाओ, एक पुष्प चढ़ाओ अच्छा चढ़ाओ, एक वृक्ष की पत्ती चढ़ाओ पर अच्छी चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ पर अच्छा चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ पर अच्छा चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ। हमें नहीं लेना मंदिर का पानी, हमें नहीं चाहिए मंदिर का जल, हमें तो घर से लेकर जाएंगे, भले इतना सा लेकर जाएं, वो चढ़ाएं। गुरु पूर्णिमा पर जब सीहोर लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए गुरु दीक्षा के समय पर, तो वो अपने अपने घर से बोतल में भी पानी भर कर लेकर आते हैं महाराज। उनका भाव कितना शुद्ध होता है कि यहाँ हम आए हैं तो बाबा के आनंद लेवे, चरण धोवे से तो हमारी जल होवे, भगवान का स्नान करावे तो हमारा ही जल होवे। ये भाव है। अभी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव था, आप में से कुछ लोग पहुंचे भी होंगे। कौन कौन पहुंचा था? आप लोग हाथ उठाए। हाँ, पहुंचे भी थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए हमने कोई टंकी भर कर नहीं रखी थी कि आपने यहाँ पर टंकी भर दी हो कि इसमें से पानी भर भर के ले जाओ और शिव जी को चढ़ा दो। देखा था आप लोगों ने? नहीं भरी थी ना। कई लोगों ने कहा महाराज जी इतनी पब्लिक है तो एक टंकी भर दो पानी का और वहाँ लोटे रख दो, 4-5 कलश रख दो तो लोग शिव जी को चढ़ाते रहेंगे। हमने कहा नहीं, शिव महापुराण का विधान है कलश भी वही लाएं और पानी भी वही लाएं। अब उनकी मर्जी, वो कुएं में से खींच के लाएं, बोर में से निकाल के लाएं, टैंकर से लाएं, जहां से उनकी मर्जी पड़े जल वो लेकर आए और चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो एक लोटा पानी भी चढ़ाएं तो उनकी कामना पूरी हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भरने को तो हम जल भर देंगे, हमको क्या करना? जब कुएं में इतना पानी डल रहा था, लोगों के लिए इतना पानी की व्यवस्था करी गई थी, तो आपके लिए एक टंकी पानी भरने में क्या जाता? पर नहीं, आप स्वतः लेकर आएंगे, आप स्वयं लेकर आएंगे और उस जल को आप स्वयं समर्पित करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा हो, आनंद दूसरा। गंगा जली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहाँ गंगा जली खुली है? अरे बोलो तो सही। शादी में, ब्याह में या कोई गंगा जी भर के लेकर आते हैं और फिर गंगा जली खोलते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं। खोली है सब लोगों ने? तो गंगा जली खोलते हैं तो उस गंगा जली के खोलते समय गंगा जी का सुहाग चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? साड़ी चढ़ाएंगे, बिछुड़ी चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे, फिर लोटा भी भरेंगे, फिर कलश पूजन भी होगी, फिर गंगा जी को लेके भी आएंगे, फिर मैया आती भी है, शरीरों में लोग हिलते भी हैं, सब कुछ होता है। फिर वहाँ पर गंगा जी की अगर वस्त्र चढ़ाया, गंगा जी का सुहाग चढ़ाया, गंगा जी की पूजन करी, तो साथ में एक की पूजन और होती है, वो भागीरथ जी की होती है। बोलो होती कि नहीं होती? फिर भागीरथ के कपड़े चढ़ते, धोती चढ़ेगी, गमछा चढ़ेगा, कुर्ता का कपड़ा चढ़ेगा, जनेऊ चढ़ेगी, भागीरथ जी के कपड़े भी चढ़ेंगे कि भागीरथ जी के कपड़े चढ़ाए। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा को लेकर आने वाले श्री भागीरथ जी महाराज,
अगर हम केवल गंगा की आराधना कर लेंगे तो गंगा उतना फल नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर हमने भागीरथी गंगा का स्मरण करा कि हे भागीरथ महाराज, आप गंगा को लेकर आए थे, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए लेकर आए, राख के ढेर बन गए थे संत के, केवल एक दृष्टि से वो राख के ढेर बने, 60,000 काकाओं का उद्धार। हे गंगा मैया, भागीरथ जी महाराज लेकर आए गंगा को। तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब गंगा जली खोली जाती है, गंगा की पूजन करी जाती है, गंगा जली का उत्सव जब करा जाता है, तो सबसे पहले भागीरथ की पूजन करी जाती है कि भागीरथ महाराज इस गंगा को लेकर आए हैं। तो हे भागीरथ जी, आप गंगा को लेकर आए, आप ही से सीख कर हम गंगा जी को हरिद्वार से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हम भरकर लेकर आए हैं। ऐसी कृपा करना गंगा मैया, जैसे आपने भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करा था, वैसे हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर देना। इस भाव से हम गंगा जी की पूजन करते हैं, भागीरथ के साथ कर, अकेली गंगा नहीं पूजते। हम अकेली गंगा का स्मरण नहीं करते, हम भागीरथी गंगा का स्मरण करते हैं, हम विष्णुपदी का स्मरण करते हैं। तू अकेली ना रहे, सर्व जगत के सुख के लिए तू आनंद देने वाली मां है प्रगट। सर्व जगत का हित देव। आप बाबा को एक अक्षत का दाना दीजिए, बड़े प्रेम से दीजिएगा, बड़े भाव से। एक साधे सब सधे, सब साधे विसरा। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो तो शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि फिर शिव के सिवा कोई सुहाए। शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, हर एक में शंकर दिखे। कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि हर एक में कृष्ण नजर आए। राम की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि सब जगह राम नजर आए। पर जितना एक जगह पर आप जाते रहोगे, वहां से आपको जो प्राप्त होगा वो सुख का आनंद ही कर देगा। सुख आनंद। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज, एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज, केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही।
बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो औषधि के शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय। अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज शिलाद नाम का ब्राह्मण, जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो।
नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूँ, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं।